गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन 11 है, इन गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये तीनों साइड इक्वल है और ये तीनों एंगल्स इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। एंड क्यू आर एस टी इज अ स्क्वायर, क्यू आर एस टी इज अ स्क्वायर, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है, सारे साइड्स इक्वल है। देखिए अब हम ट्राइंगल पी आर एस ले लेते हैं, क्योंकि पी एस आर हमें करना है, तो ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं। दिस वन, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो एंगल आर क्या है, व्हाट इज एंगल आर? एंगल आर इज इक्वल टू यहाँ का 60 और ये 90, मतलब कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि ये एंगल और ये सब इक्वल है, तो मतलब ये डार्क जो लाइंस आपको दिख रही है, मतलब कि देखिए ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस, बट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सपोज ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। 1 इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी गिवन, बट 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 इज इक्वल टू 3, मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। सो लेट दिस बोथ एंगल बी x, राइट। सो 150 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री, okay, so 2x is equal to 30 degree, x is equal to 15 degree, so hence angle PSR is equal to 15 degree, and option B is a correct option. In the given figure, if PA is equal to PD, PA is equal to PD and PB is equal to PC, then triangle PAB is congruent to PAB is congruent to PA, और तो PD होगा सबसे पहले, तो मतलब कि देखो पी ए बी, अब ये जो पी ए है ना, पी ए इज इक्वल टू व्हाट? पी डी, तो पी डी होगा, ठीक है। बाद में ए बी है, तो ए बी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन पी बी है, ये पी और बी है, पी और बी, तो पी और सी, तो पी डी सी ऐसा होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 13th, ए बी इज इक्वल टू डी, AC is equal to DF, angle A is equal to angle D is equal to 90 degree, and BC is equal to 5 centimeter, then EF is also equal to 5 centimeter। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि ये है ना एस से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हो, एंड बाय CPCT BC is equal to EF हो जाएगा, सो डेट मीन्स EF is equal to what? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऐसे मेथड की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं किया है, और ये बहुत ही ईजी है, ओके। चले नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू 7.5, ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, then the external angles in the ascending order are, external angles in the ascending order are, देखिए सबसे पहले ये 7.5 जो है, ठीक है, उसका बिगर ट्राइंगल क्या होगा, उसका बिगर, उसके सामने वाला जो एंगल है वो बिगेस्ट होगा सबसे पहला। उसके बाद ये होगा, मतलब अगर मैं उसको ABCD पे डाल दूं, तो ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। अब एक्सटर्नल एंगल्स देखेंगे तो ऑब्वियसली ये लीनियर पेयर्स है, तो जो छोटा होगा उसके साथ सबसे बड़ा होगा। सो 1 सबसे कम क्या होगा, सबसे कम ये ए होगा, ए मतलब 3, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।
इन द गिवन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब कि ये 90 डिग्री है. एफ ई इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ये भी 90 डिग्री है. ए बी इज इक्वल टू एफ ई, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, एंड बी सी इज इक्वल टू डी. Then triangle ABD is congruent to FCE. FCE मतलब ABD किसके साथ congruent होगा? तो FCE अगर हम लेते हैं तो B और E ये दोनों, लेकिन कॉमन साइड जो है तो देखिए BC इज इक्वल टू डी है, और BC के साथ जो बचा है अगर हम CD को ऐड कर ले दोनों साइड D प्लस CD, तो हमें क्या मिलेगा? ये BD मिल जाएगा और ये मिल जाएगा CE. तो मतलब एक साइड, लेकिन हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए. सो RHS या तो फिर SAS क्राइटेरिया से FCE है. तो AB FCE तो है ही, ये ट्राइंगल तो है ही, लेकिन AB गोज विथ FE, राइट, एंड BE इज विथ E. मतलब कि देखिए अगर आप यहाँ पे AB लिख रहे हो तो FE लिखो पहले, ठीक है, और B और E दोनों सेम प्लेस पे आने चाहिए. तो बस यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे C आ गया. सो FEC मतलब कि ये होगा ऑप्शन बी. In triangle ABC, the medians AD, BE and CF passes through G. If BG is 6 units, ये 6 units है, then BE is what? अब देखो यहाँ पे आपको है ना एक सेंट्रॉइड का कंसेप्ट आएगा. जब भी ट्राइंगल में जब भी मीडियम्स इंटरसेक्ट होते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है, और सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल में हमें पता है कि मीडियन जो डिवाइड करता है वो 2:1 के रेशियो में करता है. डेट मीन्स बी जो है वो 3/2 ऑफ BG. ये याद रखना. हाँ, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, NCERT में ऐसे कोई भी सम्स नहीं है, लेकिन IO में कोई भी कंसेप्ट आ सकता है. सो B इज इक्वल टू 3/2 ऑफ BG, और BG क्या है? BG इज नथिंग बट 6. सो ये 2 3 सो इट्स 9 यूनिट्स. So option A is a correct option. If AD is a bisector of angle A, मतलब कि ये 1 और 2 एंगल दोनों सेम हुए, it is perpendicular to BC, मतलब कि ये 90 डिग्री भी हुआ, then triangle ABC is dash triangle. अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, मतलब कि देखो ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये ट्राइंगल ADB ले लेते हैं और ट्राइंगल ADC ले लेते हैं. तो पहले तो ये A और A दोनों इक्वल हो गए, ठीक है. फिर ADB एंगल ADB और एंगल ADC भी इक्वल हो गए क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है. और AD और AD क्या है? कॉमन है, ठीक है. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए. अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो मतलब बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC, तो मतलब ये ट्राइंगल क्या हुआ? आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुआ, राइट. इन राइट ट्राइंगल्स ABC and EFD, if hypotenuse AB is equal to EF and side AC is equal to D, then triangle ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब AB EF से है, मतलब दो ट्राइंगल्स आप ऐसा होना तो ड्रॉ कर लो. अब देखिए यहाँ पे AB हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस AB है, तो ये C हुआ. तो ये क्या हो गया? ये EF, तो ये D हुआ, ठीक है. तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD, तो मतलब P2 क्या होगा? B. दिस इज B, राइट.
सो EFD वाले आपके पास ये दो है, तो ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शंस तो चले ही गए, तो मतलब आइदर ए आइदर बी में से कोई होगा, ठीक है। लेट्स सी, if triangle ABC is obtuse angled at B, then the longest side is, देखिए obtuse angle at B मतलब कि सबसे बड़ा B है, तो साइड कौन सी हुई, AC, उसके सामने वाली साइड, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा, Q2 B again, and difference of any two sides of a triangle is always less than the third. एडिशन होगा तो ग्रेटर होगा, डिफरेंस तो क्या होगा, कमी होगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, ट्राइंगल AMB मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो मतलब RHS रूल मतलब P2 2, तो 2 वाले यहाँ पे 2 है, सो सेकेंड देख लेते हैं। फिर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू POQ, तो दो एंगल्स और एक साइड, तो AAS रूल मतलब 4 होगा, तो मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर ये देखिए, ये AOP एंड BOQ, तो ये दोनों साइड एन एंगल, तो मतलब SAS रूल से होगा, तो मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है AMB मतलब SSS रूल से होगा, ये तीनों साइड इक्वल है, तो ओके। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ट्वेंटी, ABC is a right angle triangle such that AB is equal to AC and bisector of C intersects the side AB at D। देखिए ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है। AB इज इक्वल टू AC मतलब कि साइड हुआ, मतलब कि A राइट एंगल हुआ क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A यहाँ पे है, यहाँ पे B और यहाँ पे C डाल दो। अब क्या बोल रहे हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट्स द साइड AB एट D। यहाँ से हाँ D, ठीक है। देन AC प्लस AD इज इक्वल टू व्हाट। देखो ऐसा सेम समय ना आपका यहाँ पे भी है, NCERT में भी है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन आपको AC प्लस AD फाइंड करना है। यहाँ पे हम D से ये E एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेट दिस बी E। ये एंगल 1 और 2 ले लो, लेट दिस बी एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। फिर ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, एंड दिस इज 5, ये 5 है। अब 1 और 2 तो क्या है, इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए, ठीक है। उसके बाद तो दो ट्राइंगल्स DAC मतलब कि ये वाला ट्राइंगल एंड EC मतलब कि ये वाला ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
तो ये तो हो गया एक कॉन्ग्रुएंट, और DC इज इक्वल टू DC, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मतलब कि AC इज इक्वल टू EC हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो AB इज इक्वल टू AC है, डेट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। एंगल ABC के अंदर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। A आपका क्या है 90 डिग्री, एंड B एंड C दोनों क्या है, इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो B इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो B 45 डिग्री है, तो एंगल फाई क्या हो गया, एंगल फाई हुआ 180 डिग्री माइनस एंगल B प्लस एंगल 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब B क्या है, 45 डिग्री हुआ, राइट। सो ऑब्वियसली मतलब हम ये जो हमने किया, अब B 45 डिग्री हुआ, मतलब DE इज इक्वल टू B हो गया, ओके और DA इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू B हो गया। सो BC इज इक्वल टू वॉट, इट इज EC प्लस BE, लेकिन EC और वो क्या है, डेट इज नथिंग बट AC प्लस AD, सो डेट मीन्स इट इज BC। ठीक है, सो ऑप्शन A इज अ करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी है ये सम, ठीक है, NCERT में ऐसा सेम है सब, आप कर लेना, थोड़ा सा फिगर यहाँ से यहाँ थोड़ा सा है, बाकी तो कंसेप्ट दोनों में सेम है, दोनों सम्स जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।